हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ केडी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को एक पोस्ट लगाया था कि बॉल पोएम पे एक वीडियो आएगी। ठीक है, कल नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी। आज ये वीडियो अपलोड होगी। ठीक है, ये क्लास 10th इंग्लिश का मतलब पोएम है। ठीक है, फर्स्ट लाइफ बुक की। इसके मैंने इससे जैसे आप बताया है, हर एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है इस वीडियो में। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों है और साथ ही साथ वर्ड मीनिंग भी आपको मिलेगा इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें और अंत तक वीडियो देखें। ठीक है, और जो लोग नए हैं चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, हम लोग ये बॉल पोएम शुरू करते हैं। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको करूंगा मैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले तो कौन लिखे थे, पोइट का नाम वो लिख लिया जाए हम। ठीक है, पोइट है जॉन बेरीमैन। ठीक है, जॉन बेरीमैन ने ये बॉल पोएम लिखा है। देखिए, इस पोएम में हम लोग को कुछ ऐसे है, तो पोएम बहुत छोटा लेकिन इम्पैक्ट हम लोग को ऊपर ही ज्यादा देगा पोएम। ठीक है, तो एक बार हम लोग पढ़ते हैं तब समझते हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है। मैं फर्स्ट लाइन लिख रहा हूं, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन। चाहे तो आप कॉपी एक निकाल लीजिए और साथ के साथ मेरे साथ लिखते चलिए। ठीक है, चलिए। फर्स्ट लाइन है पोएम का, मैं ऐसे लिखूंगा और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। ठीक है, ओके। What is the ठीक है, पोएम का पहला लाइन ये है। क्या है पोएम का पहला लाइन? व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। ठीक है, अब इससे पोएट क्या कहना चाहते हैं हम लोग वो समझते हैं पोएम। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, मतलब यहाँ पोएट कहना चाहते हैं कि बॉय जो है अपना वो बॉल खो चुका है। ठीक है, जो लड़का है इस पोएम में वो अपना बॉल को खो दिया है। तो इससे जो पोएट है वो पोएट यहाँ पे क्या हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। ठीक है, सॉफ्ट हो गए हैं और साथ में कंफ्यूज भी हो गए हैं। ठीक है, अब सेकेंड लाइन हम लोग पढ़ते हैं। समझ गए पहला लाइन का मतलब? पोएट सॉफ्ट हुए हैं और कंफ्यूज हुए हैं कि जो लड़का का बॉल है अब तो खो चुका है। अब पोएट मतलब जानेंगे कि क्या होगा आगे। ठीक है, सेकेंड लाइन देखिए। दूसरा लाइन ये है पोएम का, व्हाट व्हाट इज ही टू डू। टू डू मतलब अब क्या क्या करेगा वो लड़का, ये पोएट बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि लड़का जो है वो अपसेट हो चुका है। बॉय क्या हो चुका है, अपसेट हो गया है क्योंकि उसकी बॉल खो गई है। ठीक है, एंड डजंट नो, और वो नहीं जानता है। ठीक है, डजंट नो व्हाट टू डू, वो नहीं जानता है कि वो क्या करे। ठीक है, वो कंफ्यूज हो चुका है, वो वहीं पे खड़ा है। ठीक है, ही इज स्टैंडिंग स्टिल। ठीक है, आप देखिए इस लाइन का मतलब समझिए। पहले लाइन का मतलब हम लोग अच्छे से समझ गए कि बॉय जो है अब क्या करेगा। पोएट करना चाह रहे हैं तो मतलब पोएट का मतलब है सॉफ्ट हो गए, कंफ्यूज हैं कि अब क्या करने वाला है लड़का आगे। व्हाट इज ही डू, अब वो क्या करेगा। लड़का तो अब अपसेट हुआ है जो उसमें बॉय है और वो नहीं जानता है कि वो क्या करे। वहीं पे वो खड़ा है, मतलब कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है, ऐसे एकदम स्टैंडिंग स्टिल है। ठीक है, कुछ नहीं कर पा रहा है। अब थर्ड हम लोग करते हैं। थर्ड लाइन में क्या और दिया है। ठीक है,
I saw it go merrily down a street। इसका एक्सप्लेनेशन समझिएगा आप लोग। पोएट डिस्क्राइब ठीक है, देखिए समझिएगा, ये एक अच्छा है लाइन। वो देख रहे हैं कि गो मेरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। इसका मतलब समझिए कि जो पोएट क्या बताना चाह रहे हैं कि हाउ द बॉल रोल्ड हैप्पीली। बॉल तो रोल करके मतलब हैप्पीली जा रहा है, ठीक है, डाउन द स्ट्रीट, स्ट्रीट के नीचे। ये दिखा रहा है कि बॉल को कोई परवाह नहीं है, बॉल को ऑब्वियस बात है कोई परवाह नहीं है, लेकिन लड़के का तो दिल हार्ट ब्रोक हो चुका है क्योंकि उसका बॉल भूल गया, ऐसे समझिए। ठीक है, तो 3 लाइन आप ये अच्छे से लिख लीजिए लोग। मैं फिर से एक बार रिकैप कराता हूँ। फर्स्ट लाइन मैंने बताया था कि बॉय अब क्या करेगा, मतलब यहाँ पे पोएट बताना चाह रहे हैं कि शॉक हो चुके हैं, कंफ्यूज हो चुके हैं। सेकंड लाइन में बॉय अब अपसेट हो गया है, नहीं जानता वो क्या करे, वो वहीं पे रुका हुआ है, मतलब स्टैंडिंग है और कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा। थर्ड लाइन में पोएट बता रहे हैं कि बॉल जो है वो रोल कर रहा है हैप्पीली, स्ट्रीट के नीचे जा रहा है, स्ट्रीट माने रोड, ठीक है, और ये दिखाना चाह रहा है कि बॉल को कोई परवाह नहीं है, लेकिन लड़के का तो दिल तो हार्ट ब्रोक हो चुका है। ठीक है, ये आप नोट कीजिए, हम लोग और लाइन में भी देखते हैं ऐसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये वाला इस तरीके का तरीका समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट फोर्थ लाइन देखते हैं। यहाँ तक याद रखिएगा लोग कि बॉय का मतलब बॉल का तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन हार्ट उसका ब्लॉक हो चुका है, मतलब वो चिंतित है, सैड हो चुका है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। और ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, फोर्थ लाइन ये कहता है कि एट
then मेनली वर्ड जहां भी आएगा समझिए कुछ खुशी हैप्पीनेस की बात हो रही है, ठीक है, याद रखिएगा। मेनली ओवर देयर इज इस लाइन का मतलब समझिए कि एंड देन मैनली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, मतलब बताना चाह रहे हैं पोएट कि क्या हुआ, बॉल वाटर में पानी में चला गया, ठीक है। द बॉल बाउंसेस into the water and is lost forever। यहां देखिए मेनली जो वर्ड है वो बेसिकली हैप्पीनेस के लिए यूज होता है, ठीक है, हैप्पी मतलब कोई चीज हैप्पी सेंस में, लेकिन ये सिचुएशन कैसा है, बट सिचुएशन यहाँ पे क्या है, सिचुएशन सैड है, ठीक है, तो यहाँ भी सिचुएशन यहाँ पे सैड है, ठीक, देखिए समझिए। एंड देन मेनली ओवर देयर इट इज इन वाटर, मतलब बॉल जो है बाउंस करते करते वाटर में चला गया और वो हमेशा के लिए खो गया, लॉस्ट फॉरएवर हो गया। यहाँ पे जो मेनली वर्ड यूज किया है वो बॉल के लिए समझिए कि जो बॉल था वो एक्चुअल में खुश था, उसको किस चीज की परवाह है, किस बात नहीं है उसको परवाह, क्योंकि वो एक थिंग्स है, जैसे ये कोई थिंग्स है, इसको मैं ऐसे रोल भी कर दूंगा तो इसको कोई परवाह नहीं है, ठीक है, लेकिन ये अगर आपको जरूरी है तो आपको परवाह होगी। हम लोग आगे अभी और लाइन में समझेंगे लोग, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन सैड है, किसके लिए सैड है, ये लड़के के लिए सैड है सिचुएशन, उस बॉल के लिए सैड नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। फिफ्थ देख लेते हैं, फिफ्थ लाइन क्या कहना चाह रहे हैं। No use to say oh there इसका इस लाइन का मतलब आप समझिएगा ध्यान से, फिफ्थ वाला पोएट कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, द पोएट सेज it useless to tell the boy that he can ठीक है, समझिएगा। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने फिफ्थ लाइन फोर्थ लाइन में क्या पढ़ा था कि बॉल जो है वाटर में तो बाउंस हो चुका है, फॉरएवर लॉस्ट हो चुका है। इसमें बोल रहे हैं नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, मतलब पोएट कहना चाह रहे हैं कि यूजलेस होगा उस लड़के से कहना कि वो उसके लिए एक और बॉल खरीद के ला देगा, मतलब पोएट को ये यूजलेस लग रहा था कि उस बॉय से वो जाके बोले कि मैं आपके लिए, मैं तुम्हारे लिए एक नया बॉल खरीद दूंगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो बॉल जो था वो उसके लिए स्पेशल था, वो बस मनी की बात नहीं थी, याद रखिए। ऐसे कोई आपके पास भी ऐसा कोई चीज होगा, कोई थिंग्स होगा, आप उसको मान लीजिए सपोज कीजिए लॉस्ट हो गया, ठीक है, ऐसे भी मान लीजिए जैसे कभी लॉस्ट हो गया वो चीज, आपको कोई बोले कि मैं नया खरीद के दे दूंगा, लेकिन आप बोलिए कि मुझे वही चाहिए, ऐसा जरूर आपके कोई ना कोई स्पेशल चीज होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके लिए स्पेशल ऐसा कुछ है क्या, कोई थिंग्स ऐसा कोई स्पेशल है, मुझे कमेंट्स में आप सभी लोग बताइएगा, ठीक है। तो उस बॉय के लिए क्या था, इसलिए जो बॉल था बहुत स्पेशल था, ठीक है, मतलब उसको
पैसे से नहीं तोला जा सकता, ऐसे समझिए आप, ठीक है। तो यही पॉइंट यहाँ हम लोग को बताना चाह रहे हैं कि उस बॉय से अगर ये जाके कहते कि मैं दूसरा बॉल तुमको दे दूंगा, तो वो यूजलेस बात रहता, क्योंकि वो बॉल स्पेशल था उस लड़के के लिए, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए लोग आप लोग। फिर हम लोग 6 लाइन थोड़ा सा बड़ा है, अभी इसको नोट कीजिए लोग, फिर हम लोग आगे और करेंगे। आई होप अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए लोग। आप ये जरूर बताइएगा लोग कि आपके लिए ऐसा क्या स्पेशल है जिसे आप खोने के बाद भी, मान लीजिए खो दिए, लॉस्ट कर दिया, अगर आपको कोई नया दे फिर भी वो आपको नहीं चाहिए, कमेंट में बताइएगा जरूर। ठीक है, हम लोग अब 6 लाइन देखते हैं। चलिए यहाँ तक क्या हुआ, बॉल स्पेशल था उसके लिए, पैसे की मतलब पैसे से उसको नहीं तोला जा सकता था, ऐसे समझिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। सिक्स लाइन थोड़ा बड़ा है, ठीक है, मैं लिखता हूं, समझिएगा। आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक है। एन अल्टीमेट सेटिंग ग्रिप, एक ही बार समझाता हूँ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में लिख देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा एक्सप्लेनेशन इसका, ठीक है।
ठीक है, समझते हैं थोड़ा। देखिए 6th लाइन, an ultimate sinking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down, staring मतलब एक ही जगह पे ऐसे घूरते रहना, all his young days into the harbor where his ball went। समझते हैं इसका मतलब, बॉय जो था वो डीप ग्रीफ में चला गया, मतलब बहुत ज्यादा दुखी। डीप ग्रीफ सैडनेस होना, जैसे कि कोई आपका प्रिय चीज खो गया हो तो ऑब्वियस बात है आपको सैडनेस होगी, ठीक है, उस तरीके का समझिए, ठीक है। वो स्निप हुआ, शॉक हो गया, ठीक है, माने चिंतित हुआ, शॉक भी हुआ, और स्टेयर कर रहा है, स्टेयर मतलब घूर रहा है, किसको देख रहा है, वाटर की ओर देखे जा रहा है, देखे जा रहा है बार बार। ही फील्स लाइक, वो ऐसा फील कर रहा है कि उसका पूरा जो चाइल्डहुड था, चाइल्डहुड का जो जॉय था वो क्या हो गया है, पूरा चला गया है, मतलब खत्म हो गया है, किसमें, वाटर में, बॉल के साथ साथ, ठीक है। मतलब देखिए क्या बताना चाह रहा है कि बॉय चला गया सैडनेस में और वो वाटर की ओर देख रहा है, क्योंकि उसका, ऐसे समझिए कि उस बॉल में ही उसका पूरा चाइल्डहुड छिपा हुआ था, ठीक है, और बॉल के साथ ही उसका चाइल्डहुड जॉय भी वाटर में चला गया, ठीक है। ये लिख लीजिए लोग, फिर हम लोग 7th लाइन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे लोग, एक एक करके ही। अच्छा पोयम है, बहुत बढ़िया है पोयम, बहुत बड़ी सीख देगी हम लोग को आगे चल के। मैं जब इसका लास्ट बताऊंगा देखिएगा, आपको अच्छा सीख मिलेगा इस पोयम से। आई होप दिख रहा होगा थोड़ा सा। ठीक है, अब हम लोग 7th लाइन देखते हैं। ओके, यहाँ पे बॉय मतलब उसके बॉल के साथ साथ चाइल्डहुड जॉय भी खत्म हो गया है, ठीक है, ये बताना चाह रहा है पोएट, हम लोग को बताने चाह रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन देखते हैं। सेवंथ लाइन देखिए,
ठीक है, इस लाइन का मतलब समझिए 7, आई विल नॉट इंट्रूड ऑन हिम अ डाइंग अनदर बॉल इज वर्थलेस। मतलब क्या बताना चाहे पोएट, पोएट नहीं चाहते हैं कि उसको डिस्टर्ब करेगा जाके, ठीक है, क्योंकि वो ऑब्वियस बात है वो बहुत ज्यादा ग्रीफ में है लड़का, मतलब सैडनेस में है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, चाहे कंसोल सहानुभूति, कंसोल को सहानुभूति भी नहीं देना चाहते थे। क्यों? मतलब ये जाके उसको ऑफर करते मनी, मतलब पैसा देते कि जाओ नए बॉल खरीदो, कोई बात नहीं भूल गया तो, ऐसा कुछ पोएट नहीं करना चाहते। क्यों? यहाँ पे समझिएगा क्यों ऐसा वो नहीं करना चाहते, क्योंकि पोएट उस लड़के को स्ट्रांग बना रहे हैं, ठीक है, कि कोई चीज आप हो गए हैं तो स्ट्रांग फिर से कैसे बना जाए। ठीक, 8 लाइन का एक्सप्लेनेशन अब हम लोग देखते हैं। नाउ he sends फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसीलिए पोएट उसको जाके सहानुभूति नहीं दिए थे, ठीक है। ठीक है, इस लाइन का मतलब समझिएगा। नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पांसिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, मतलब यहाँ पे बॉय जो है अब सीख गया है कि रिस्पांसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये सीखना चाह रहे हैं, इसीलिए पोएट देखिए यहाँ पे जाकर डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। अब बॉय के अंदर क्या आ गया, कुछ रिस्पांसिबिलिटी की भावना आ गई, ठीक है। वो क्या सीख गया, ही लर्न्स दैट द वर्ल्ड क्या है, फुल ऑफ मटेरियल थिंग्स, मतलब दुनिया तो बहुत सारे मटेरियल चीजों से भरी हुई है, हम लोग सबको एक साथ हमेशा फॉरएवर नहीं रख सकते, नॉट पॉसिबल, ठीक है। जैसे ये थिंग्स है मेरे पास, ऑब्वियस बात है इसको मैं हमेशा नहीं रख सकता फॉरएवर, आप भी ऐसा कोई थिंग्स होगा आपके पास, वो हमेशा एवरीथिंग फॉरएवर नहीं रह सकता आपके पास, यही वो बॉय सीखा इससे, ठीक है। इसके आगे के लाइंस और भी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप नोट कीजिए। चार लाइन और बची हुई है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी लेकिन आप पूरा देखिएगा, मैक्सिमम 50 या 1 आवर तक जा सकता है, ठीक है।
इसके स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। अब 9th लाइन का एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। ओके, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं मैं। देखिए इस लाइन का मतलब समझिए। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय। मतलब यहाँ पॉइंट बताना चाहते हैं कि रियलिटी है लाइफ की, जिंदगी की रियलिटी है कि हम लोग वी विल कीप लूजिंग थिंग्स, जिससे हम लोग ज्यादा प्यार करते हैं वो भी चीजें लूज होती हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से लाइफ वर्क्स करती है, ठीक है। याद रखिएगा ये वाला लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, दिल को छू जाएगी आपकी लाइन। जिससे हम लोग सबसे ज्यादा लव करते हैं वो भी लूज हो सकता है, ठीक है। चलिए 10th लाइन का एक्सप्लेनेशन देखा जाए। आप बताइएगा मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में कि आप लोग ऐसा कौन सा आपके पास ऐसा कोई चीज है जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर वो खो जाए तो आपको उस लड़के की तरह ही मतलब सैडनेस फील होगी, ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक। एंड अगला लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ठीक से देखिए, अच्छे से आप लोग समझिएगा। ठीक है, इस लाइन का मतलब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नो वन बॉयज ए बॉल बैक मनी इज एक्सटर्नल, मतलब इसमें पॉइंट ये हम लोग बताना चाह रहे हैं कि यू कैंट बाय, ये बी यू होगा, यू कैंट बाय बैक इमोशंस और मेमोरीज विथ मनी। मतलब क्या आप
जैसे उस बॉय का तो समझिए कि पूरा जीवन जो उसका चाइल्डहुड था उस बॉल के साथ जुड़ा हुआ था, वो तो अब खो चुका है पानी में। वैसे ही हम लोग से बोला था कि आप भी ऐसा कोई चीज खोते हैं अगर, तो क्या आप उसे मनी से खरीद सकते हैं? ऑब्वियसली बात है नहीं, क्योंकि हम लोग इमोशंस और मेमोरीज कभी भी पैसे से नहीं खरीदे जा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मनी क्या है? बस एक आउटसाइड थिंग्स है, ये कभी भी फीलिंग्स को रिप्लेस नहीं करेगा, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट टाइम था, लिख लीजिए लोग इसको भी। ये बहुत ही बढ़िया लाइन मुझे लगा कि आप कभी भी इमोशंस और मेमोरीज पैसे से नहीं खरीदे जा सकते हैं, मतलब मनी इज नॉट एवरीथिंग। दो और बचे हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग 11th लाइन का देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ओके, ये भी बहुत अच्छी लाइन है, ठीक है? ठीक है, इस लाइन का मतलब समझ लीजिए, फिर हम लोग आते हैं शब्द करो। ही इज लर्निंग व्हेन बिहाइंड डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। देखिए, जो एपिस्टेमोलॉजी है इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ नॉलेज, ठीक है? इस तो किस चीज का स्टडी? लॉस का, समझ गए? एपिस्टेमोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लॉस। इस वर्ड का मतलब याद रखिए क्या होता है? स्टडी ऑफ नॉलेज, समझ गए? तो बॉय क्या हुआ? अब एक डीप ट्रूथ ये सीख गया, क्या? नॉलेज ऑफ लॉस, लॉस होने का ज्ञान। कोई चीज अगर लॉस होता है तो आपको कितनी दुख होती है और उससे आप कैसे उभर पाते हैं, ठीक है? ये अब लड़का वो सीख चुका है। आखिरी पढ़ते हैं भाई, थोड़ा सा पढ़ा है।
देखिए समझिएगा आखिरी लाइन का मतलब, हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। देखिए पोएट ये करना चाहते हैं कि जो बॉय जो लड़का है वो क्या सीख चुका है कि कैसे स्ट्रांग रहा जाए, ठीक है। वो ये भी सीख चुका है कि कोई चीज लॉस होने के बाद हर एक पर्सन का मतलब, देखिए जब तक कोई चीज लॉस नहीं होगा, आपको मतलब ये बताना चाह रहे कोई कि कुछ आपके पास लर्न नहीं हो पाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो एक अच्छा सा पोएम था। हम लोग को देखिए इससे क्या सीख मिलती है। सबसे पहले तो ये सीख मिली कि जो लड़का था, ठीक है, उसका बॉल मतलब लॉस्ट हो गया फॉरएवर के लिए। उस बॉल के अंदर ऐसे समझिए कि उसका पूरा बचपना था, चाइल्डहुड छिपा हुआ था, ठीक है। जैसे हम लोग के अंदर भी ऐसा कोई ना कोई थिंग्स होगा, आपके पास भी कोई ऐसी एकदम चीज जिससे आप बहुत ज्यादा मतलब प्रिय हो आपके लिए, अगर वो खो जाए तो आप ऑब्वियस बात है ग्रीफ में होंगे ही, सैडनेस होगा ही, लेकिन आप उससे उभर पाए, ये इस हम लोग पोएम में सीख पाए हैं, ठीक है। ये बहुत बढ़िया पोएम था, बॉल पोएम। तो इससे क्या क्या हम लोग को सीख मिलती है, मैं यहाँ पे फाइनल मैसेज लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसको लिख लीजिए लो, इसको लिख लीजिए लो एक बार, मैं रब करके फाइनल मैसेज लिख दूंगा। ओके, तो 1 मिनट देते हैं, आराम से लिखिए लो। चलिए मैं फाइनल मैसेज लिखता हूँ। ओके, ठीक है, चलिए अच्छे से समझ लेना। फाइनल मैसेज इस पोएम का ये था कि लव जो है ऑब्वियस बात है जिंदगी का पार्ट है, ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है। सेकंड क्या था, हम लोग इमोशंस को कभी भी पैसे के साथ रिप्लेस नहीं कर पाते, जैसे उस बॉय के साथ हुआ। पोएट चाहते थे कि उसको एक नया बॉल में खरीद के दूं,
लेकिन उसके साथ, उस बॉल के साथ उस लड़के का पूरा चाइल्डहुड जुड़ा हुआ था, मतलब इमोशंस, फीलिंग्स, तो उसको पैसे से हम लोग नहीं मतलब रिप्लेस कर सकते हैं। एवरीवन मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट लॉस। हर एक कोई को क्या सीखना चाहिए? लॉस। एक्सेप्ट, अगर लॉस कुछ हो गया तो एक्सेप्ट कीजिए आप, मानिए। एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ लॉस, और मूव ऑन करना ही पड़ता है, ठीक है। तो एक और इससे क्या, मैच्योर बनना पड़ता है, रिस्पांसिबल और ताकतवर भी, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया पोएम था। आप भी लोग इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और 10th क्लास के बच्चे जो हैं वो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इसको अच्छे से कॉपी में नोट कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, लाइन बाय लाइन ही जो मैंने बताया था वैसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इस पोएम को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, और हर एक कोई एक लाइक्स करना ना भूलें, ठीक है। और कमेंट में अपने बताएं पीडीएसी जो मैंने आपसे बोला था, ठीक है, वीडियो के अंदर। और जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।